खमागणी राम राम। कैसे हैं आप सब? एनर्जी आपकी वास्तव में बहुत डाउन है, जबकि आप इस देश का भार संभाल रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा युवा हैं और अभी जो मुद्दे चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में, जापान में कहीं पर एक यूथ ने आवाज़ उठाई और पूरे देश का शासन हिल गया। तो मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक बार जोरदार तालियों से एक बार मुझे आदेशित करें। थैंक यू। सबसे पहले जो लेटेस्ट एक मुद्दा चल रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला, किस किस को पता है? इसका मतलब हमारा यूथ जागरूक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्या लगता है आपको, राइट या रॉन्ग? जोर से बोलिए, तब 4 लाइनें सुनिएगा। ये प्रस्ताव उपजाऊ नहीं साहेब, ये प्रस्ताव उपजाऊ नहीं साहेब, बिल्कुल बंजर है। अरावली की पीठ पर ये धोखे का खंजर है। अगर दाद देनी है तो ढंग से दीजिए, वाह कीजिए, आ कीजिए, तालियां बजाइए, पर जोर से बजाइए ताकि आपकी आवाज, इस मुद्दे की आवाज जो है दूर दूर तक कानों के, प्रशासन के कानों तक पहुंचनी चाहिए कि ये प्रस्ताव उपजाऊ नहीं साहेब, बिल्कुल बंजर है। अरावली की पीठ पर ये धोखे का खंजर है। आप जिसे पहाड़ भी नहीं समझ रहे, आप जिसे पहाड़ भी नहीं समझ रहे, उसका कंकर भी हमारे लिए शंकर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेव द अरावली, हम लड़ेंगे। कई बार राजन आपसे भी गलती होती है, तो अपनी भूल स्वीकार लीजिए और इस अरावली की तरफ आंख उठाकर भी मत देखिए। सेव द, थैंक यू। तो ये मैसेज, आरव तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाहर तक जाना चाहिए। विंटर का सीजन है, सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। थोड़ा सा आप इस चीज़ों पर ध्यान रखिए, क्योंकि हमको एज ए जज बुलाया गया है। तो मैं अपनी बात सुनाने से पहले ये चाहूँगी कि एक तो आप जो पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस का ध्यान रखें, कैसे आना चाहिए उसका ध्यान रखें, और खूब पढ़ें फिर लिखें, क्योंकि ये एसेंस होता है। आप बहुत सारा पढ़ेंगे तब इतना सा एसेंस बाहर आएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और कुछ जो लोग बिल्कुल वल्गर पढ़ रहे थे उनके लिए मैं एक चीज़ कह दूं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। अगर देश का सबसे बड़ा कवि, युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास अगर हिंदी से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो आपको वल्गर पढ़ने की क्या जरूरत है? चलिए 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। विंटर का सीजन है, सर्दियों का सीजन है, दिसंबर है, तो दिसंबर को 4 लाइनें दे देती हूँ। युवा बैठे हैं और ऐसा कोई दिल नहीं है, प्रेम शाश्वत है, किसी ने इश्क ना किया हो। प्रिया मैम, कभी ना कभी सबने किया होता है कि आग है, मैं है, मीना है। वाह वाह कीजिए, क्योंकि पोएट्री सुनने का भी सलीका होता है कि आग है, मैं है, मीना है, वो लड़की धूप जरीना है, मैं सर्द दिसंबर सा हूं यारों। यूथ की जानिब से कह रही हूं, लड़कों की जानिब से, कि मैं सर्द दिसंबर सा हूं यारों, वो गर्म शॉल पश्मीना है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और क्योंकि सर्दियों का सीजन है तो आप हमें ये जो WH और WF है वेलनेस के लिए, तो हम ये सेवा है एक तरीके से। तब 4 पंक्तियां मैं कहती हूं कि मोहब्बत का शजर तुमको ये मौसम सर्द लगता है, मोहब्बत का शजर तुमको ये मौसम सर्द लगता है, कि चेहरों पर यतीमों के ये मौसम जर्द लगता है। नहीं आसान यूं सड़कों पर बिना छत के बसर करना, क्या बात है? नहीं आसान यूं सड़कों पर बिना छत के बसर करना, कि कंबल बांटता है वो जिसे ये दर्द लगता है। थैंक यू, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अच्छा, राजस्थानी किस किस को आती है? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आप कौन से लंदन से आए हैं? वो एक ही बंदा है जो यूक्रेन से आया है। बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया उन्होंने, बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस किया।
और सबसे बड़ी बात कि वॉरियर है वो, अपनी चीजों से लड़कर आया है। जोरदार तालियां एक बार उसके लिए। बहुत मुश्किल सा होता है। तो एक राजस्थानी में रैप हो जाए। आपने रैप बहुत सारे सुनाए यहाँ पर मुझे अब आपकी जरूरत पड़ेगी ताल की। 1 2 3 4। Come on everybody. एक लड़का कह रहा है अपनी नई नवेली दुल्हन से, हो बीच बाजारा मत जई जो रे, बीच बाजारा मत जई जो, हो जावे ट्रैफिक जाम रे, रूप की रूपाली गोरी मारो कहणो मान ले, रूप की रूपाली गोरी मारो कहणो मान ले। क्यों? 1 2 3 4। हे अटक मटक चाले पल्लू ने झटक चाले, अटक मटक चाले पल्लू ने झटक चाले, अइया चाले जइया कोई हिरणी सी चाल री, कणिया पे काली चोटी अइया बड़ खावे, जइया धोरा में बड़ोटा खावे काली काली नागणी। क्या बात है अटक मटक चाले पल्लू ने झटक चाले, अइया चाले जइया कोई हिरणी सी चाल री, कणिया पे काली चोटी अइया बड़ खावे, जइया धोरा में बड़ोटा खावे काली काली नागनी। नैना ने झुकावे जद, है नैना ने झुकावे जद, झुक झुक दे के सब झुक जावे, जइया अंबर धरती के काणरी, नैना ने उठावे जद, उठ उठ दे के सब उठे रे हिलोर मन काम की रे कामणी। अटक मटक चाले पल्लू ने झटक चाले, अइया चाले जइया कोई हिरणी सी चाल री, कणिया पे काली चोटी अइया बड़ खावे, जइया धोरा में बड़ोटा खावे काली काली नागनी, कणा में बड़ोटा खावे काली काली नागनी। थैंक यू। और अब एक गजल मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। थैंक यू। अविनाश मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत हम सफ़र करते हैं साथ में, बहुत सारे मुशायरे पढ़ते हैं, कवि सम्मेलन पढ़ते हैं, अब तक हमने बहुत सारे मंच किए हैं, नेशनल इंटरनेशनल। तो बहुत हजारों की भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनमें पढ़ने में हमें इसलिए खुशी है क्योंकि 4 पंक्तियों से आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। कभी हम वहाँ थे, आज हम यहाँ हैं, कभी आप यहाँ होंगे और हम वहाँ होंगे। कि ये जो उड़ रहे हो तुम, वाह वाह कीजिए। शायरी सुनिए, अंदाज में सुनिए, सुनाइए भी उसी अंदाज में और सुनिए भी उसी अंदाज में। कि ये जो उड़ रहे हो तुम, जमी से राब्ता रखना, कि ये जो उड़ रहे हो तुम जमी से राब्ता रखना, परों को काटने वालों का जरा जाब्ता रखना। ये पूछेंगे अदब तुझसे तेरे मशहूर होने का, ये पूछेंगे सबब तुझसे तेरे मशहूर होने का, कि मंजिल मिल भी जाए तो जहन में रास्ता रखना। क्या बात है। शुक्रिया। एक गजल सुन लीजिए। कौन सी पंक्ति पे वाह करनी है वो मैं पहले बता देती हूँ। नजर के पियाले संभालोगे कैसे, नजर के पियाले संभालोगे कैसे। आहा कीजिए। नजर के पियाले संभालोगे कैसे, लबों के शरारे संभालोगे कैसे, लबों के शरारे संभालोगे कैसे। सरकना भी आंचल का तुम देखते हो,